मुल्क में मंकी पॉक्स के 11 केसेस रिपोर्ट हो चुके। पहला केस पेशावर में रिपोर्ट हुआ। मर्दान में भी मंकी पॉक्स का केस सामने आ गया। 24 साल रिहायशी टांग टूट जाने पर 5 दिन कबल सऊदी अरब से आया था। मंकी पॉक्स के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 4, बलोचिस्तान और सिंध में 1 केस रिपोर्ट हुआ। डॉक्टर्स के मुताबिक मंकी पॉक्स की अलामात 4 से 15 रोज में जाहिर होती हैं। बुखार, जिस्म में दर्द, गुदूद का बढ़ जाना एम पॉक्स की अलामत है। अलामात जाहिर होने पर आइसोलेट हो जाना चाहिए। मंकी पॉक्स जो है ये चूंकि एक वायरल डिजीज़ है, तो इसकी अलामात में जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है हाई ग्रेड फीवर और अनएक्सप्लेन्ड फीवर के किसी को अगर बगैर किसी वजह के जाने उसको बुखार हो रहा है। और इस बुखार में जो एक खुसूसी चीज़ है वो है उसके पट्ठों का दुखना, उसके जोड़ों का दुखना, सर दर्द होना। साथ ही साथ कुछ पेशेंट्स को ऐसे भी हो सकता है कि उनको वॉमिटिंग या डायरिया डायरिया ज़्यादातर पेशेंट में होता है, वॉमिटिंग बाज़ औक़ात पेशेंट्स को हो जाती है। तो इस तरह अगर अनएक्सप्लेन्ड फीवर है और उसके साथ बदन पर ख़ारिश या ख़ारिश ज़्यादा दाने नमूदार होते हैं जो पानी के बुलबुले टाइप के हों, तो ये मंकी पॉक्स की अलामत हो सकती है। मंकी पॉक्स से निमटने के लिए हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज और अद्वियात से मुतालिक ब्रीफिंग। एंट्री पॉइंट्स पर हाई अलर्ट, टेस्टिंग तेज करने की हिदायत। कोऑर्डिनेटर बराए सेहत मुख्तार अहमद कहते हैं कि बुखार की सूरत में आम बुखार की दवा ली जा सकती है। बुखार और रैश या फ्लू लाइक सिम्टम या बॉडी एक्स यानी कि जिस्म में दर्दें वगैरह अगर वो डेवलप हो रही हैं तो उनको ज़रूर आइसोलेट कर दें। पहले फेज़ के अंदर उनको हॉस्पिटल ले जाने की। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। सक्खर में 172 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, लाड़काना में जलथल एक हो गया। लैंड स्लाइडिंग से सड़कें ब्लॉक। जनूबी वजीरिस्तान से सैलाबी रैला टांग में दाखिल। मुल्क में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात, 11 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क में 19 अगस्त तक तूफानी बारिश की पेशगोई। कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान खत्म। पीर तक हल्की बरसात मुतवक्के। बिजली की तकसीम कर कंपनियों का पेट ना भरा। बिजली कंपनियों की सार्फिन से 40 अरब 99 करोड़ रुपए निकलवाने की तैयारी। बिजली मजीद महंगी करने की दरखास्त नेपरा में जमा। कैपेसिटी पेमेंट की मद में 22 अरब 86 करोड़ मांग लिए। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस समेत दीगर मद में अरबों रुपए तलब कर लिए गए। बिजली बिलों पर रिलीफ के मामले पर इत्तेहादी आमने सामने। मुस्तफा कमाल के बयान पर मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ और साद रफीक भी बोल पड़े। कहा पंजाब ने रिलीफ मुफ्त नहीं दिया, अपने बजट से 45 अरब अदा किए हैं। दूध में मेंगनियां डालने के बजाय अपने सूबे से कहे रिलीफ दें। मुस्तफा कमाल बोले, रिलीफ का मुतालबा पंजाब नहीं रियासत के सरबराह से किया था। सिंध हुकूमत का रवैया अच्छा होता तो हमें आपसे मिलने की क्या जरूरत थी। महंगी बिजली, IPPs और टैक्सेस के खिलाफ कराची की ताजिर बरादरी का 28 अगस्त को हड़ताल का ऐलान। कहा मुतालबा पूरा ना हुआ तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 28 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दे दी। कहा बिजली के रेट पंजाब में कम हो सकते हैं तो सिंध में क्यों नहीं। फैज हमीद की गिरफ्तारी पर खौफजदा नहीं, अगर होता तो जुडिशल कमीशन की बात न करता। बानी PTI कहते हैं वुकला और पार्टी लीडर्स के जरिए आर्टिकल और पैगाम बाहर भिजवा सकता हूँ, किसी जेल अफसर की जरूरत नहीं। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में सियासत नहीं तो क्या मौसम पर बात करूँ। जनरल फैज के अरेस्ट के बाद तहकीकात का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। जो ये साजिशें हो रही थी, इस साजिश का सरगना इमरान नियाजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। तो ये एक सियासी गठजोड़ था बानी चेयरमैन PTI की क़यादत में। मुल्क के खिलाफ साजिश के सरगना बानी PTI और सहूलतकार फैज हमीद थे। वजीर इत्तलात अता ताड़र कहते हैं चाहे कोई साकिब हो या निसार, फैज हमीद से शुरू होने वाला एहतसाब का दायरा आगे बढ़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में खिलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए। शकील खान की हिमायत में ट्वीट, जुनेद अकबर को महंगा पड़ गया। वजीर आला ने अपने फोकल पर्सन जुनेद अकबर को ओहदे से हटा दिया। MNA शाहिद खटक फोकल पर्सन मुकर्रर।
रावलपिंडी के निजी अस्पताल में लाश का सौदा, ऑपरेशन के बाद बच्चे का इंतकाल हो गया। डॉक्टर्स ने मां से पैसे लेने के लिए बच्चे की लाश को 3 दिन तक वेंटिलेटर पर ये कहकर रखा कि वो ठीक है। 2.5 लाख वसूल करते ही बता दिया बच्चा इंतकाल कर चुका है। तारीख की बुलाया, मेरे बच्चे ने ऑपरेशन इंतजामी ऑपरेशन किया ने, ऑपरेशन करके जी बच्चे के हत्था पर जाके ऊपर खड़िया ने ताने जी बच्चा तो सानू ठीक है। मेरा बच्चा मशीनी सा किन्ना रहा थे ना मैंने नहीं दसिया मेरे को पैसे किन्ने ने, तुम इतने पैसे दिया इतने पैसे दिया तो सानू बच्चा ठीक है। टोबा टैक्सिंग के इलाके सुभान गार्डन में मुसल्लह मुल्जिमान की फायरिंग, एक खातून जहां बहक, 2 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। जहां बहक खातून की शनाख्त अतिया अफजल के नाम से हो गई। लाश और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, मुल्जिमान फरार। कराची की मरकजी शाहराहें हुकूमती अदम तवज्जी की नजर, खस्ताहाल राशिद मिनहाज रोड पर गड्ढे पड़ने से शहरियों का गुजरना मुहाल। पाक कॉलोनी की सड़क पर गाड़ियां हिचकोले खाने लगी, शहरी मोहरों समेत कमर के दीगर अमराज का शिकार। कितने गिर रहे हैं यहाँ पे मोटरसाइकिल वाले, फैमिली वाले, एहसास ही नहीं है इन लोगों को यार, कम से कम साफ नजर आ रहा है कितना बुरा हाल है। और रोड्स का आप हाल देख सकते हैं, क्या हाल हुआ हुआ है रोड्स का, और ये सालों से मतलब कोई मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। यूक्रेन की रूस के जौहरी पावर प्लांट पर हमले की तैयारी, रिपोर्ट के मुताबिक हमले में डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल किए जाएंगे। रूसी वजारत दिफा की तर्जुमान मारियास खारवा का कहना है कि कर्सिक जौहरी पावर प्लांट पर हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा और IAEA यूक्रेनी और इख्तियाल अंगेजी का नोटिस ले और मजम्मत करे। कीव के इक़दाम से यूरोप बड़े पैमाने पर तबाही से दोचार होगा। गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों और घरों पर इजराइल के हमले जारी, मजीद 34 फलस्तीनी शहीद। मगरिबी किनारे के इलाके जनीन में कार पर ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 40,074 हो गई, 92,537 जख्मी हैं। उधर इजराइल का जनूबी लबनान में फजाई हमला, 10 अफराद जहाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। जहाँ बहक होने वाले तमाम अफराद शामी शहरी थे। हिजबुल्लाह की जानिब से शुमाली इजराइल पर रॉकेटों से हमला, 2 इजरायली फौजी जख्मी हुए। तल अबीब में इजरायली मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ रैली, इजरायली मुजाहिरीन का नेतन्याहू हुकूमत से असीरान की रिहाई का मुतालबा। अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन इतवार को शिकागो में शुरू होगा। कमाला हैरिस को बाकायदा सदारती उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में 4 रियासतों में सख्त मुकाबला मुतवक्के। ट्रंप का कहना है कि वो अमरीकियों के ख्वाबों को हकीकत में बदल देंगे। कमाला हैरिस और जो बाइडेन को महंगाई का कोई अंदाजा नहीं है। कमाला हैरिस को हराने का इंतजार कर रहा हूं, मैं ना जीता तो अमरीकी मईशत डिप्रेशन में चली जाएगी। वेनेजुएला में 28 जुलाई के इंतखाबात में धांधली का इल्जाम, 22 ममालिक ने इंतखाबात तमाम असल मिनट की फौरी इशाअत का मुतालबा कर दिया। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम में मुजाहरे। अरशद नदीम का गवर्नर हाउस पंजाब में रेड कारपेट वेलकम, फूल निछावर किए गए। गवर्नर ने 20 लाख का चेक दिया। सिंध हुकूमत की तरफ से गाड़ी भी तोहफे में दी। निजी हाउसिंग सोसाइटी का 1 किनाल के प्लॉट का ऐलान भी सामने आया। अरशद नदीम की इमरजेंसी एकेडमी की पासिंग और परेड में भी शिरकत। और पाकिस्तान में पहली मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप में भारत की शिरकत।